नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। मेरे हिरन के सड़ों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद में होंगे और अच्छे दिन के इंतजार में होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर देश और हर एक समाज में ना ऐसी एक सोच होती है जो कि केवल लोगों के मन व दिमाग में पनपती है। उसकी सच्चाई का हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन समाज की कुछ ऐसी डोमिनेंट थिंकिंग होती है जो कि लोगों के मन व दिमाग में रहकर लोगों की हरकतों को कंट्रोल करता है। भारत में 5 बार जाते जाते मैंने भारतीयों की कुछ ऐसे सोच के बारे में अनुभव किया है। और जैसे कि मैं कोरिया नागरिक हूं और कोरिया नागरिक होने के नाते हमारे समाज में चलती हुई ऐसे कुछ डोमिनेट थिंकिंग के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसके बारे में भारत और कोरिया दोनों देशों के निवासी लगभग एक ही जैसे सोचते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। पहली बात है जिसके बारे में भारत और कोरिया दोनों देशों के निवासी काफी हद तक एक जैसे सोचते हैं, और वो ये है एग्जाम के समय पे मिठाई खाने की संस्कृति। वैसे मुझे पता है कि भारत में एग्जाम के समय में बहुत सारी मिठाइयां खरीदी जाती है और रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवारों में बांटी जाती है, लेकिन ऑफकोर्स ये बात हर समय संभव नहीं होती। ये बात केवल तभी संभव होती है जब एग्जाम में किसी का परिणाम अच्छा आया हो। लेकिन भारत में मैंने ये बातें जरूर नोटिस की है कि अगर किसी का एग्जाम में अच्छे मार्क आए तो उसके आसपास रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों को मिठाई बांटने का कल्चर जरूर भारत में प्रचलित है। तो ठीक वैसे ही कोरिया में भी एग्जाम के समय ना मिठाई खाने का, मिठाई बांटने का कल्चर है। लेकिन फर्क एक बात में देखने को मिलती है कि भारत में जैसे एग्जाम के परिणाम घोषित किए जाने के बाद लोग आपस में मिठाइयां बांटते हैं, कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया में क्या होता है कि भारत से ठीक उल्टे एग्जाम शुरू होने से पहले लोग हमारे देश के एक पारंपरिक मिठाई खाते हैं जिसका नाम यत है। वैसे ये भारत की मिठाइयां जितनी मीठा तो नहीं होती, लेकिन इस मिठाई की ना एक खास बात यह है कि ये बहुत चिपकती बहुत ज्यादा है। यानी कि आप दांतों से चबाओ तो दांत से चिपक जाएगी और जीभ से चबाओ तो जीभ से भी चिपक जाएगी। तो कोरिया के लोगों में मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले इस मिठाई को खाने के पीछे वजह यह है कि एग्जाम में चिपकने का मतलब होता है, हमारे भाषा में, हमारे शब्द में एग्जाम में चिपकना मतलब एग्जाम में पास हो जाना। इसलिए हमारे देश के मां बाप जब कोई बड़ा एग्जाम जैसे कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम आने से पहले हर मिठाई की दुकान पे जाकर ये चिपकने वाली मिठाई जिसका नाम यत मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो लेकर आते हैं और अपने बच्चों को जरूर खिलाते हैं, ये सोचते हुए कि ये चिपकने वाली मिठाई खाने से हमारे बच्चे एग्जाम में चिपक जरूर जाएंगे। चिपकना इन द सेंस एग्जाम में पास जरूर हो जाएंगे। और दूसरी ऐसी सोच है जिसके बारे में भारत और कोरिया दोनों देशों के निवासी काफी हद तक एक जैसे सोचते हैं, और वो ये है कि किसी स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक दिन पर कुछ ड्रिंक पीना। जैसे भारत में रहते रहते ना, वैसे ये पीना व्यक्तिगत बात है, कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, लेकिन भारत के युवाओं में ना मैंने एक ये बात तगड़ी रूप से, स्पष्ट रूप से नोटिस की है कि भारत के युवाओं में ना ऐसी एक सोच बनी हुई है कि चाहे बाकी के दिन वो लोग कुछ भी करें, वो लोग कुछ भी पिए, वो लोग कुछ भी खाएं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो लोग हिमालय साइड जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, शिमला, मनाली, बीर वगैरह घूमने जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में ना एक ही चीज आती है और वो है ओल्ड मॉन्क। जब मैंने ओल्ड मॉन्क का नाम दिल्ली में ना, तो लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी, अरे भाई तू दिल्ली में ओल्ड मॉन्क क्या पी रहा है, अबे हिमाचल जा, इसको लेकर हिमाचल जा। एक भारतीय प्रक्रिया यह होती है कि इसको लेकर तुमको बैग में डालने का और बैग में डालकर सीधे शिमला मनाली के लिए अपना बैग पैक निकालने का और मनाली में एक मस्त टेरेस वाले रूम लेने का और रूम के अंदर बैठ के या अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्त चखने के साथ ओल्ड मॉन्क पीने का। ठीक वैसे ही कोरिया में भी ना लोगों के दारू को लेकर ऐसी एक स्पष्ट सोच बनी हुई है कि, लेकिन एक बात ये अलग हो जाती है कि भारत के लोग जैसे कहीं जाकर यानी हिमालय जैसे स्पेसिफिक जगह जाकर कुछ स्पेसिफिक ड्रिंक पीने की सोचते हैं ना, कोरिया में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक जगह पर नहीं, लेकिन स्पेसिफिक दिन पर एक स्पेसिफिक ड्रिंक पीने की जरूर सोचते हैं, और वो ये है बारिश वाले दिन। वैसे इस दारू की एक खास बात यह है कि ये बाकी चीजों से नहीं बनती बल्कि चावल से बनती है। और कोरिया में लोगों की ना ये डोमिनेंट थिंकिंग है कि जब बारिश होती है यानी कि बारिश वाले दिन पे उनको और कुछ नहीं पीना है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये राइस दारू यानी माकोली ही पीनी है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बारिश वाले दिन ना हम अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी मम्मी पापा से ये जरूर बोलते कि अरे क्या बात है, आज तो भारी बारिश हो रही है, चलो बारिश के दिन पे एक माकोली हो जाए। और अगर माकोली के अलावा किसी और चीज का नाम मैं जुबान पे लाने की मैंने कोशिश की तो बोले कि अबे यार कैसा इंसान है बे, तेरे को मूड की कोई फिक्र ही नहीं है, अबे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि बार बार सो रही है और तेरे को माकोली के अलावा दूसरी दारू की सूझ रही है, चल चल माकोली लाके आ, माकोली लाके आ।
एक्चुअली मुझे नहीं पता ये लोगों की सोच कहां से आ गई। यानी कि आप भारत के नागरिक हो तो प्लीज भारत के नागरिक होने के नाते ये बातें बताते ना कि ओल्ड मोंग को पहाड़ों पर ही स्पेशली पीनी है। ये सोच एक्चुअली कहां से उत्पन्न हुई। ठीक वैसे ही मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि बारिश वाले दिन हमारे देश के नागरिकों के दिमाग में केवल मकली की ही याद क्यों आती है। मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाया। और तीसरी ऐसी संस्कृति है जिसके बारे में भारत और कोरिया दोनों देशों के निवासी काफी हद तक एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे व्यवहार भी करते हैं। वो यह है घर पर आप शगुन, यानी घर पर बुरी आत्माओं के साये को भगाना। वैसे आप लोगों को यह बात मुझे समझाने की कतई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि भारत में बहुत सारे ऐसे धारावाहिक है जो कि ऐसे हॉरर कहानियों पर आधारित है और उन धारावाहिकों में ना हर बार ऐसा एक दृश्य जरूर दिखाया जाता है जिसमें घर पे ना किसी बुरी आत्माओं का साया है और उस बुरी आत्मा के साये को भगाने के लिए घर के मालिक न जाने क्या क्या करते हैं, हवन करवाते हैं, नींबू छिड़कते हैं। ठीक वैसे ही वैसे आज काफी कोरिया के लोग इस चीज पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन अभी भी कोरिया में भी ऐसे बहुत परिवार है जो अभी भी अपने घर पे बुरी आत्मा के साया के आगमन पर विश्वास करते हैं। तो पता है कोरिया में ना लोग मतलब अपने लोकल तरीके के अनुसार बुरी आत्माओं के साये को भगाने के लिए लोग क्या करते हैं। अगर भारत में भी ऐसे कोई करने वाले हो तो प्लीज बता देना। कोरिया में लोग क्या पता है क्या करते हैं, सबसे पहले किसी बंदे के घर पर आने से पहले उसके शरीर पर खास करके उनके कपड़ों पर नमक छिड़कते हैं, उनके कपड़ों पर नमक छिड़कते हैं और फिर उनके घर पे आने के पश्चात उनको सबसे पहले टॉयलेट जाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि टॉयलेट हमारे देश में एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पे बुरी आत्माओं का साया सबसे ज्यादा होने की अत्यधिक संभावना है। और उसके बाद वो जैसे जैसे जिस रूटीन के हिसाब से यानी जिस रूट के हिसाब से घर पर चलता जाता है उसी रूट पर हम लोग क्या करते हैं, नमक छिड़कते हैं। और क्योंकि हमारे देश में ना लोगों का ऐसा मानना है कि नमक बुरी आत्माओं को, बुरी सायाओं को घर से भगाने में मदद करता है। और चौथी चीज जिसके बारे में भारत और कोरिया दोनों देश के लोग एकदम एक जैसे सोचते हैं और वो ये है कि अपने जन्मदिन पर दोस्त की कुटाई तो करनी ही करनी है। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कुटाई करने की परंपरा तो होती है ना, इसको परंपरा बोलो, संस्कृति बोलो, क्या बोलो, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बात आखिरकार शुरू कहां से हुई, कहां कहां फैल गई। मेरे को ना ये बात पता चली जब मैं 15 साल का मिडिल स्कूल का लौंडा था। और आप लोगों को तो पता है कि मिडिल स्कूल के लौंडों में ना गर्म खून भरा होता है, उनको ना बस वो बहाना चाहिए होता है उस गर्म खून को, अपने शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने का। तो पता है क्या चाहिए, मेरे जन्मदिन जो आया ना, मेरे जन्मदिन आया और सारे लोग मिलकर मेरी ऐसी कुटाई करने लगे। मैं उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन सन 2016 में ना जब मैं इंडिया में रह रहा था और नवंबर को माने 5 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है और मैं अपने जन्मदिन को अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज में चला गया जहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते थे। अभी वो सब लोग ग्रेजुएट हो गए इसलिए पढ़ते थे बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन वहां पे जाकर मुझे पता चला कि साला ये कल्चर तो इंडिया में भी है। मतलब इंडिया में भी जिसका जन्मदिन होता है तो उसकी इतनी कुटाई होती है, खास करके हॉस्टल में जो लोग रहते हैं ना भाई, उसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। खास करके बॉयज हॉस्टल में जो लौंडा रहते हैं उनका हर्ष, जन्मदिन पर जो हर्ष होता है ना भाई, मैं बताना नहीं चाहता। अगर मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत दुखद हो जाएगा। बस यही है कि मतलब मैंने हॉस्टल में ये देखा है कि जिस बंदे का जन्मदिन था उसकी इतनी कुताई होते देखकर मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि ओ भाई क्या मुझे अभी यहां से भागना चाहिए या फिर मुझे थोड़ी सह लेनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं बात बोलूं कि उस दिन मेरी कुटाई नहीं हुई क्योंकि मेरे दोस्तों ने बाकी लोगों से बोल के रखा था कि हमारे दोस्त है कोरिया से तो इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में मैंने अपना जन्मदिन अच्छे से मनाया और मेरी कोई कुटाई नहीं हुई। लेकिन मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूं कि जन्मदिन के दिन पे ना अपने दोस्त की कुटाई करनी ही करनी है। ये कल्चर दोनों देशों के युवा 101% एक जैसे शेयर करते हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एको सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद और जय शहीद भगत सिंह।